हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के अंदर अपन 620 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो है 621 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इंटरपोलों के बिना अच्छे कम्यूटेशन के लिए एक डीसी मशीन में वर्ष शिफ्ट खालिस्तान होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास अच्छा कम्यूटेशन चाहिए, यानी कि मुझे स्पार्किंग वहां पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और मैं वहां पे क्या नहीं लगा रहा, इंटरपोल भी वहां पे यूज में नहीं कर रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे मेरे लिए सबसे बेटर जो तरीका है वो क्या रहेगा कि जब जब मोटर पे क्या चेंज होगा लोड, तभी तो मेरे पास वहां पे कम्यूटेशन होगा, तभी तो वहां पे स्पार्किंग होगी। तो एक काम कीजिए, वर्षों को आप लोड के साथ क्या कर दीजिए, परिवर्तन, यानी लोड बढ़ा तो वर्षों थोड़ा आगे और बढ़ा दीजिए, लोड घटा वर्षों थोड़ा पीछे वापस खिसका दीजिए। इस प्रकार यानी लोड के साथ साथ वर्षों को भी बदल दो ताकि अपने पास वहां पे क्या नहीं हो, स्पार्किंग बिल्कुल भी नहीं हो। उत्तर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन, यानी भार परिवर्तन के साथ वर्षों का परिवर्तन बार बार किया जाना चाहिए ताकि वहां पे बिल्कुल भी कम्यूटेशन नहीं हो। उत्तर क्या आएगा इसका? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति खालिस्तान के बराबर होती है। तो मेरे पास जो आर्मेचर में विकसित यांत्रिक शक्ति होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, इबी इंटू आई ए। क्या होता है? इबी इंटू आई ए। यही क्या होगा, आर्मेचर के अंदर यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? आर्मेचर धारा और वेग के एमएफ का गुणनफल। यही क्या होता है मेरे पास? आर्मेचर की विकसित यांत्रिक शक्ति होती है। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी मोटर स्टार्टर हैंडल को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। डीसी मोटर के अंदर जो स्टार्टर में हैंडल होता है, ये यहाँ पे क्या लगे होते हैं? स्टड। और यहाँ पे लगे होते हैं मेरे पास प्रतिरोध। इस प्रकार, ठीक है, ये यूरिक अथवा मैग्नीन के क्या लगे होते हैं? प्रतिरोध। यहाँ पे जो हैंडल होता है, इस हैंडल की जो कनेक्टिंग आर्म होती है वो किससे टच होती है? ये जो स्टड होते हैं उनसे। जब मैं इसको हैंडल घुमा कर इधर लेके जाऊंगा तो किस प्रकार लेकर जाना चाहिए? उसको आराम आराम से लेके जाऊं, हद से ज्यादा धीरे भी नहीं, हद से ज्यादा तेज भी नहीं, यानी स्मूथली स्मूथली उसको ले जाना चाहिए। उसके ऊपर प्रेशर देना चाहिए ज्यादा, न ही उसको उठाना चाहिए वहां से, और न ही उसको जल्दी लेकर जाना चाहिए, न ही एक झटके के साथ लेकर जाना चाहिए, ना ही हद से ज्यादा धीरे लेकर जाना चाहिए इसको। उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। अब ऐसा करते क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको ज्यादा तेज लेकर जाऊंगा तो स्पार्किंग का मान बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं इसको धीरे धीरे लेकर जाऊंगा तो मेरे पास आर्मेचर की लोड, मोटर पे लोड बढ़ेगा और आर्मेचर करंट ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, तो भी यहाँ पे क्या पैदा होगी? स्पार्किंग पैदा होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको किस प्रकार लेके जाना चाहिए? लगभग इसको टाइम लगना चाहिए 15 से 20 सेकेंड। कितना? 15 से 20 सेकेंड। इतना टाइम तो लगना ही चाहिए इसको शुरुआत से लेकर अंत तक लेकर जाने में, यानी उसको स्मूथली लेके जाना चाहिए आराम आराम से। ठीक है, उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक डीसी शंट मोटर खालिस्तान के कारण गति आघूर्ण विशेषताएं बढ़ती हुई हो सकती हैं। यानी मेरे पास मोटर कौन सी? शंट मोटर। उसके अंदर जो गति और टॉर्क है वो लोग इस पर बढ़ता हुआ दिखेगा मुझे। ऐसा क्यों होगा? कब होगा ऐसा? और पहला ऑप्शन क्या है, बहुत उच्च आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध होगा। अगर ज्यादा आर्मेचर का प्रतिरोध हुआ तो ये क्या करेगा? ड्रॉपेज करेगा। इसको क्या करेगा? ड्रॉपेज। तो बढ़ेगा नहीं। अगर क्षेत्र का प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो क्षेत्र की तरफ करंट नहीं जाएगी, तो भी यहाँ पे मेरे पास गति का मान बढ़ सकता है। अगला ऑप्शन क्या? बहुत ही उच्च विद्युत चुंबकीय और आर्मेचर प्रतिक्रिया। अगर बहुत ही ज्यादा विद्युत चुंबकीय हुआ तो फ्लक्स का मान घट जाएगा। अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया हुई तो भी फ्लक्स का मान घट जाएगा या आर्मेचर करंट घट जाएगी। तो वहां पे मुझे जो गति मिलेगी वो गति क्या मिल सकती है? ज्यादा मिल सकती है, बहुत ज्यादा विद्युत चुंबकीय होने की वजह से। उत्तर क्या है इसका? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट मोटर का उपयोग खालिस्तान ड्राइविंग के लिए करते हैं। तो एक बात बता देता हूँ, डीसी शंट मोटर का उपयोग अपन मशीनरी टूल के अंदर ज्यादा करते हैं, जहां पे मेरे मेरे पास जो गति होती है वो गति मुझे क्या चाहिए होती है? स्थिर चाहिए होती है। वहां पे अपने किसका उपयोग करते हैं? डीसी शंट मोटर का। तो मशीन टूल में करते हैं, लेथ मशीन में भी करते हैं। जब दो में करते हैं तीसरे में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मशीन टूल में भी अपन शंट मोटर का उपयोग कर सकते हैं, लेथ मशीन के अंदर भी कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन। अब देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसके अंदर सीरीज मोटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते अपन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर का डीसी इबी बटे वी अनुपात किसका एक संकेत होता है। इबी होता है मेरे पास बैक ईएमएफ, यानी कि उसमें जो उत्पन्न हुआ है वो, बटे वी जो सप्लाई दे रहा हूं, सप्लाई क्या होगी इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट क्या होती है दक्षता। उत्तर क्या आएगा ए ऑप्शन, यानी ये इससे अपन मैं दक्षता ज्ञात कर सकता हूं मोटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, आमतौर पर रोलिंग मिल, एलिवेटर्स, प्रिंटिंग प्रेस में कार्यरत इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम खालिस्तान प्रकार का होता है। अब रोलिंग मिल होता है क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पेपर बन रहा है या कोई कपड़ा है, उसको मुझे लपेटना है किसी चीज के ऊपर। ठीक है, अब एक बार लपेटा, इसको सीधा भी करना पड़ता है, वापस फिर मोटर दूसरे कपड़े लेकर आकर वापस लपेटने लगे, फिर मोटर वापस जाए, फिर लेकर आए उसको लपेटे। एलिवेटर्स बोलते हैं अपन, जो अपने पास लिफ्ट होती है ऊपर नीचे जाने वाली, कभी वो ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी। प्रिंटिंग प्रेस, यानी इधर से छाप दिए तो मशीन नया जो पेज आएगा उसको शुरुआत से स्टार्ट करेगी, फिर यहां से छापती हुई स्टार्ट हुई, यहां तक छाप दिया पेपर, फिर वापस ये मशीन कहां पे आएगी, शुरुआत के अंदर नए पेज के ऊपर, फिर यहां छापना स्टार्ट करेगी। यानी गति दोनों तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार का ब्रेकिंग सिस्टम एक ही होता है मेरे पास जो जल्दी जल्दी काम कर सकता है। वो ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा होता है, प्लगिंग। कौन सा होगा, प्लगिंग। यानी मोटर इसके अंदर इस प्रकार भी चलेगी, इस प्रकार भी चलेगी, दोनों दिशाओं में कार्य कर सकती है, तो प्लगिंग का उपयोग किया जाता है। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मूल रूप से डीसी सीरीज मोटर की रनिंग गति खालिस्तान के द्वारा निर्धारित होती है। श्रेणी मोटर है, उसकी जो गति होती है किसके द्वारा कंट्रोल होगी, तो वो एक ही चीज है, लोड। क्योंकि क्षेत्र उत्तेजना के माध्यम से मैं यहाँ पे गति में परिवर्तन नहीं लेकर आ सकता सीरीज मोटर के अंदर, क्योंकि जो फील्ड होता है मेरे पास, फील्ड बहुत छोटा होता है इसका, और प्रतिरोध क्या रहता है, कम। तो इसी गति को मैं मतलब स्थिर नहीं कर सकता फील्ड के माध्यम से, ना ही आर्मेचर प्रतिरोध के माध्यम से कर सकता। अगर मैं लोड को घटा या बढ़ा दूं, क्या कर दूं, लोड को घटा या बढ़ा दूं, तो डीसी सीरीज मोटर की गति में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। तो रनिंग जो गति होगी वो स्थिर, लगभग स्थिर किसकी वजह से आएगी, लोड की वजह से। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दिए गए डीसी शंट मोटर की रेटेड गति कितनी, 1050 आरपीएम। इस मशीन को मैं 1200 आरपीएम पे चलाना चाहता हूं, तो निम्न में से कौन सी गति कंट्रोल विधि का उपयोग मैं यहाँ पे करूंगा। आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध, क्षेत्र प्रतिरोध, वार्ड लियोनार्ड विधि, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए पहले गति कितनी थी, 1050। अब मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा। यह बात तो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में समझा भी दी कि अगर आप आर्मेचर के साथ क्या करोगे, छेड़छाड़ करोगे, किसके साथ, आर्मेचर के साथ, तो गति का मान हमेशा क्या होगा, कम होगा। अगर आप फील्ड के साथ करोगे तो गति का मान हमेशा बढ़ेगा। तो आर्मेचर वाला तो आएगा नहीं, ये तो नहीं आएगा, पर यहाँ पे गति बढ़ रही है, इसका मतलब इसने क्या किया होगा, फील्ड के साथ क्या की होगी, छेड़छाड़ की होगी। क्योंकि फील्ड के अंदर अगर करंट कम जाएगी तो फ्लक्स क्या बनेगा, कम। अगर फ्लक्स कम है तो फ्लक्स की विलोमानुपात कौन होती है, गति, तो गति का मान बढ़ जाएगा। उत्तर क्या आएगा इसका, फील्ड प्रतिरोध कंट्रोल विधि। यानी फील्ड को मैं क्या करूं, यहाँ पे कंट्रोल करने वाला हूं। अब बात वार्ड लियोनार्ड की है, तो वार्ड लियोनार्ड तो विधि अपन तभी काम में लेते हैं जब अपने पास क्या हो, पैसा ज्यादा हो, इस प्रकार का सिस्टम हो अपने पास, तब वार्ड लियोनार्ड विधि काम में लेते हैं। तो विधियां मुख्यतः दो ही प्रकार की होती हैं, या तो आर्मेचर कंट्रोल विधि या फील्ड कंट्रोल विधि। तो ये दो ही प्रकार की विधियां हैं किसके अंदर, शंट मोटरों में। एक होती है मेरे पास सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, तो उस विधि का प्रयोग अपन केवल और केवल पंखों में इनमें ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क 3 गुना होता है तो शक्ति लगभग क्या हो जाएगी। देखिए टी समानुपाती, टी बराबर होता है मेरे पास पी बटे ओमेगा आर, और सीरीज मोटर के अंदर जो टॉर्क समानुपात होता है किसके होता है, करंट के स्क्वायर के समानुपात होता है। ठीक है, मान लीजिए पहले टॉर्क 1 था, अब कितना हो गया 3, तो बराबर में रहेगा पी के, किसके बराबर में रहेगा, पी के। अगर 1 था तो पावर भी कितनी रही होगी, 1 रही होगी। अब देखिए टॉर्क पहले 1 था अब 3 हो गया, तो टोटल टॉर्क कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। और पावर क्या समानुपात में है, पावर क्या है इसके समानुपात में, बराबर में है पावर। देखिए टी बराबर पी, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास अब टॉर्क कितना हो गया, 3 हो गया, तो समानुपात में क्या बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। अब 3/4 हो गया इंटू 100 परसेंट में निकालने के लिए कितना आ गया, 25, 25 या 75,
कितना बढ़ जाएगा, 75% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, सभी मशीनों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली आवश्यक होती है? तो बंद कुंडली, लेप कुंडली, वेव कुंडली, खुले प्रकार की। खुले प्रकार की काम ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि खुले प्रकार की कुंडली में कोई भी करंट नहीं बहती, वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं, काम करेगी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं वेव कुंडली ही लगाऊं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं लेप ही लगाऊं, परंतु मुझे बंद कुंडली तो लगानी ही पड़ेगी। बंद कुंडली बोलते पूरा सर्किट बनाना ही पड़ेगा, तभी उसके अंदर क्या बहेगी, करंट बहेगी, वरना करंट नहीं बहेगी, वो मशीनें काम करेगी नहीं। तो बंद कुंडली की आवश्यकता मुझे बार बार होती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, डीसी मशीन की वाइंडिंग खालिस्तान प्रकार की होती है? तो डीसी मशीन में लगभग लगभग अपने कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फुल पिच वाइंडिंग करते हैं, शॉर्ट पिच भी नहीं करते। लगभग कौन सी करते हैं, फुल पिच। शॉर्ट पिच कर सकते हैं, पर होती कौन सी ज्यादातर, फुल पिच वाइंडिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी मशीन आमतौर पर अधिकतम दक्षता के लिए तैयार की जाती है। कि डीसी मशीनें जो होती है मेरे पास, उनको मैं ये चाहता हूँ कि वो फुल लोड पे फुल दक्षता देवे, इस प्रकार उनको तैयार करते हैं अपन। तो इसका आएगा फुल लोड, पर रियलिटी में हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि फुल लोड पे फुल दक्षता देती नहीं है वो। ठीक है, तो इसका आएगा उत्तर क्या आएगा, फुल लोड के लिए तैयार करते हैं अपन इनको, ये फुल लोड पे दक्षता अच्छी देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर का आर्मेचर पटलित होता है। आर्मेचर के अंदर अगर मैं सिलिकॉन मिलाता हूं, वो उसके लिए, वो सिलिकॉन क्यों काम आता है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। पर इसने बोला क्या, पटली तो बोलते 25 में काट दिया और बीच में मैंने क्या भर दिया, वार्निश। तो इससे मेरे पास क्या होगा, भंवर धारा लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सभी मशीनों में सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक डीसी मोटर के लिए अधिकतम शक्ति की स्थिति स्थापित की जाती है, तो मोटर की दक्षता खालिस्तान होगी। यानी कि मेरे पास मैं चाहता हूं अधिकतम शक्ति, क्या चाहता हूं, अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति कब आएगी, जब मेरे पास लोड क्या होगा, 1/2 यानी 50% या इससे थोड़ा बहुत कम रहेगा, तभी अधिकतम शक्ति अपनी मिल सकती है। उत्तर क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि मेरे पास जो इसके अंदर ईबी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी का आधा होना चाहिए, यानी आधा, हाफ के लिए। ये फॉर्मूला भी याद रखें डीसी मोटर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं भारण गुणों वाली डीसी मोटर होती है, यानी वो खुद ही लोड की भांति काम करने लग जाती है मोटर। इस प्रकार की मोटर एक ही होती है अपने पास, वो होती है डिफरेंशियल मोटर। क्योंकि सीरीज मोटर ज्यादा टॉर्क देती है, तो खुद का लोड नहीं होता, ये लोड ज्यादा उठा सकती है। शंट मोटर स्थिर गति वाली मोटर है, दूसरों का लोड उठा सकती है, स्थिर गति से ये चल सकती है। संयुक्त तो होती है जो दूसरों का लोड उठा सकती है। पर डिफरेंशियल मोटर इस प्रकार की होती है, इसकी जो वाइंडिंग है वो खुद ही इस पे क्या बन जाती है, लोड बन जाती है, और ये मोटर क्या क्या हो सकती है, उल्टी घूम सकती है। तो ये खुद क्या है, ओवरलोड हो जाती है मोटर जल्दी से। उससे क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। इसीलिए इस मोटर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, बड़े शंट मोटरों को खालिस्तान का प्रयोग श्रेष्ठ मानते हुए शुरू किया जाना चाहिए। यानी मेरे पास जो शंट मोटरें हैं, उनको अपन चालू कब करेंगे, भाई बड़ी बड़ी शंट मोटरें हैं, चालू करनी है मुझे, किस प्रकार उनको चालू किया जाना चाहिए। तो कंपनसेटर के माध्यम से उनको चालू किया जाना, यानी कि क्षतिपूर्ति कुंडली लगाकर उनको चालू किया जाना चाहिए, ताकि अच्छी दक्षता के रूप में वो काम करे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बनाए और अच्छे से वो काम करे। तो क्या होना चाहिए, वहां पे एक क्षतिपूर्ति कुंडली होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मशीन है और बड़ी मशीनों पे लोड ज्यादा होता है, और लोड ज्यादा होने की वजह से वहां पे स्पार्किंग का मान भी क्या होता है, ज्यादा। और मशीन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या पड़ जाएगा, कमजोर, तो मोटर जल्दी गर्म हो जाती है। तो क्या होनी चाहिए, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होनी चाहिए। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। इसको स्टार लगा लेना, आप इसको याद भी कर लेना, समझ भी लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण शंट मशीन के अलावा अन्य सभी पे आयोजित किया जा सकता है। यानी शंट मशीन पे मैं एक परीक्षण जो कर नहीं सकता, वो परीक्षण है मेरे पास। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया भी था कि शंट मोटर जो होती है अपने पास, उस मोटर की चल रही अवस्था में कभी भी शंट वाइंडिंग को ओपन नहीं करना चाहिए। यानी शंट वाइंडिंग के साथ उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। परीक्षण जो मेरे पास फील्ड वाइंडिंग होती है उसके अंदर अपन छेड़छाड़ करेंगे, तो ऐसा परीक्षण कभी भी शंट मशीनों पर नहीं किया जाना चाहिए। अगर अपन ऐसा करते हैं
तो मेरे पास जो शंट मशीन होती है उसकी गति में क्या हो जाता है, बहुत ही बढ़ोतरी हो जाती है, भयंकर बढ़ जाती है गति। ठीक है, पर नो लोड पे मैं शंट मशीन चला सकता हूँ। जो बाधा परीक्षण होता है मेरे पास, रिटार्डेशन टेस्ट, उसका भी उपयोग मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बैक टू बैक बोलते हैं दो मशीनों का एक साथ यांत्रिक रूप से जोड़कर, तो इनका भी प्रयोग मैं शंट मशीन के ऊपर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। पर फील्ड वाला यहाँ पे नहीं कर सकता और किया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गति क्या हो जाती है इसकी भयंकर रूप से बढ़ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के डीसी मोटर के लिए गतिशील ब्रेकिंग की आमतौर पर उपयोग किया जाता है। यानी इनके अंदर एक ऐसी मोटर है जिसके अंदर मैं गतिशील ब्रेकिंग का उपयोग कर सकता हूं। तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, शंट मोटर, श्रेणी मोटर, संयुक्त मोटर। तो तीनों भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि गतिशील ब्रेकिंग बोलते हैं अपन, मान लीजिए लोड को बदल कर अपने यहाँ पे मैं मोटर को ब्रेक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। फुल लोड पे मोटर को ब्रेक कर सकता हूँ, तो सभी में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, डीसी मोटरों में अग्रगामी पोल टिप के अंतर्गत फ्लक्स घनत्व होगा। तो डीसी मोटर डीसी जनरेटर क्या होती है, उल्टी होती है। अगर मैं अग्रगामी पोल टिप की बात करूं, ठीक है, अगर मेरे पास डीसी मोटर होती, कौन सी होती, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, तो उसके अंदर आगे वाले एक होता है मेरे पास टीपीटी, एक होता है मेरे पास एलपीटी। टीपीटी और एलपीटी लीडिंग पोल टिप और ट्रेनिंग पोल टिप। आगे वाला जो पोल आता है वो आता है टीपीटी, ठीक है, और एलपीटी होता है जो पीछे वाला पोल रह गया वो। पर डीसी जनरेटरों में पीछे वाले पोल पर जो मैग्नेट होगी वो घटती हुई मिलेगी अपने को। ठीक है, पर ये क्या बोल रहा है, मोटरों की बात कर रहा है। डीसी जनरेटरों में पीछे वाले पोल पे घटती हुई मिलती है अपने को, और मोटर इसकी उल्टी होती है जस्ट, तो पीछे वाले पोल पे बढ़ती हुई अपने को मिलेगी। उत्तर क्या आएगा इसका, बढ़ावा। ठीक है, और टीपीटी पे घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संचयी कंपाउंड डीसी मोटर की सीरीज क्षेत्र को लघुपथित किया जाए तो गति खाली स्थान होगी। यानी कि मेरे पास कम्युनिटी कंपाउंड मोटर है, उसके अंदर सीरीज में क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी के अंदर जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है मेरे पास, फाइव एस एच माइनस प्लस फाइव एस ई। अगर मैंने सीरीज क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो ये फ्लक्स क्या हो गया, खत्म। तो बचा कौन, फाइव एस एच। तो पहले की अपेक्षा फ्लक्स क्या हो गया, कम। फ्लक्स कम तो गति का मान ज्यादा, यानी पूर्ण भार गति से ज्यादा गति अपने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, डीसी शंट मोटरों के लिए प्रारंभ के दौरान क्षेत्र उत्तेजन खाली स्थान के लिए अधिकतम मान पे रखा जाता है। यानी शंट मोटरों में स्टार्टिंग के दौरान फील्ड को ज्यादा उत्तेजना के साथ रखा जाता है, क्योंकि मुझे जो शुरुआत के अंदर आपूर्ति के साथ में वोल्टेज डिप को रोकने के लिए। अगला क्या है, त्वरण समय बढ़ाने के लिए, प्रारंभिक टॉर्क को घटाने के लिए, आर्मेचर हीटिंग को कम करने के लिए। तो इसका एक ही रीजन होता है मेरे पास कि फील्ड ज्यादा उत्तेजित रहे और मोटर कम से कम करंट ले। अब कम करंट लेगी, इसका मतलब मेरे पास जो मशीन है वो कम गर्म होगी, उसका जो आर्मेचर का प्रतिरोध कम रहता है, तो वो करंट क्या लेगा, कम। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध कम रहेगा, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, क्षेत्र को ज्यादा उत्तेजित, जिससे आर्मेचर करंट भी क्या लेगा, कम लेगा। तो आर्मेचर गर्म भी क्या होगा, कम होगा। तो आर्मेचर हीटिंग को कम करने के लिए अपने फील्ड को क्या करते हैं, ज्यादा उत्तेजना पे रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर जो अलग अलग लोड पर लगभग समान शक्ति खींचती है, कौन सी होती है। एक होती है मेरे पास सीरीज मोटर, क्योंकि लोड बढ़ गया तो उसकी गति घटेगी, गति घटेगी तो उसके अंदर बेकेम का मान घटेगा और उसकी करंट का मान बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया सिस्टम। पर पी बराबर क्या होता है, वी इंटू वाई। पी बराबर वी इंटू वाई, करंट बढ़ी तो वोल्टेज का मान यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉपेज का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान घट जाएगा। तो पावर इसकी लगभग क्या रहती है, समान ही रहती है, चेंज नहीं होती पावर इसकी। ठीक है, सीरीज मोटर के अंदर जो लोड चाहे आप घटाओ बढ़ाओ कुछ भी करो, जो अंदर ड्रॉपेज हो रही है वो ड्रॉपेज क्या रहेगी, लगभग बराबर ही रहती है। आप चेक कर सकते हो कोई भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक डीसी संयुक्त मोटर को खुले श्रृंखला क्षेत्र के साथ स्टार्ट किया जाता है तब मोटर होगी। मेरे पास कम्युलेटिव मोटर है, सॉरी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के अंदर जो सीरीज वाली वाइंडिंग है उसको मैंने क्या कर दिया, ओपन। ये मेरे पास सीरीज वाइंडिंग थी, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, आर्मेचर, और यहाँ पे क्या लगी हुई थी, फील्ड वाइंडिंग शंट वाली। इसको मैंने यहाँ से ओपन कर दिया, ओपन करके स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आर्मेचर के पास करंट ही नहीं जाएगी तो मोटर चलेगी नहीं।
बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। उत्तर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की गति को खाली स्थान के द्वारा परिवर्तन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर प्रतिरोध, शंट क्षेत्र, इनमें से सभी। तो अपन कंपाउंड मोटर की गति को इसके द्वारा तीनों के द्वारा कंट्रोल कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी शंट मशीन की दक्षता के निर्धारण के शून्यबन परीक्षण में नो भार इनपुट शक्ति की आपूर्ति, यानी कि शून्यबन जो परीक्षण होता है वो नो लोड पे होता है, और ये केवल मैं सीरीज मोटर पे नहीं करता ये वाला परीक्षण, बिल्कुल भी, ये भी ध्यान रखना। नो भार इनपुट शक्ति की आपूर्ति जो मेरे पास होगी, आर्मेचर शंट क्षेत्र ताम्र हानियां, आयरन हानियां, घर्षण और वायु हानियां, ये तीनों की तीनों जो हानियां होती हैं आर्मेचर के अंदर, शंट क्षेत्र ताम्र हानियां, तो नो लोड पे तो आयरन हानियां, घर्षण वायु हानियां, ये सभी आ जाएगा। इन सभी के अंदर जो करंट जाएगी, ड्रॉपेज होगी, इनकी वजह करंट बढ़ेगी घटेगी, वो सारी कौन सी हानियां लेंगी? यही तो लेंगी। लोड तो बिल्कुल नहीं लेने वाला, लोड तो है ही नहीं उसके ऊपर, शून्य परीक्षण नो लोड पे होता है, तो वो जाएगी कहां पे? करंट, पावर लॉस होगा कहां पर? शंट क्षेत्र में जाएगा। एक तो आर्मेचर के अंदर भी करंट जाएगी, तो वहां पर भी ड्रॉपेज होगी, आयरन हानियां भी वहां पे होगी, चाहे लोड हो चाहे मत हो, ये हानियां तो होंगी, घर्षण और वायु हानियां भी होंगी। तो ये जो हानियां होती हैं, इन हानियों में कौन जाता है? उसकी पावर जाती है। तो इस प्रकार मैं मोटर की दक्षता ज्ञात कर सकता हूं। उत्तर क्या गया इसका? सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी संयुक्त मोटर में शंट क्षेत्र की तुलना में श्रृंखला क्षेत्र मोटे तार की और कम टर्नों वाली होती है, पता है सभी को, मोटे तार के साथ कम टर्नों वाली। उत्तर क्या आएगा? सी ऑप्शन। शंट के अंदर उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है? शंट का आ चुका है। शंट क्या होता है? ज्यादा टर्नों का और पतले तार का, पतले तार के अधिक घुमाव के साथ। तो क्या आएगा? ए ऑप्शन। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखिए, एक डीसी मोटर द्वारा ली गई आर्मेचर धारा खाली स्थान के समानुपाती होती है, यानी डीसी मोटर के अंदर जो अपने पास आर्मेचर करंट होगी वो किसके समानुपात में रहेगी? आवश्यक टॉर्क के समानुपात में, मोटर पर लागू वोल्टेज के समानुपात में, मोटर में आवश्यक फ्लक्स के समानुपात में, मोटर की गति के समानुपात में। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आवश्यक टॉर्क ही आएगा, क्योंकि मोटर के अंदर टी समानुपाती आई होता है, आई ए, पता हो तो। आई स्क्वायर नहीं होता, आई ए ही होता है। आई स्क्वायर तो कब होगा? केवल सीरीज मोटर में ही होता है और कोई मोटर में नहीं होता। तो टी समानुपाती क्या होगा? आई ए। तो इसके समानुपात में रहती है कौन? आर्मेचर धारा। उत्तर क्या आएगा? ए ऑप्शन। चलिए अंतिम क्वेश्चन। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है? एक डीसी मोटर में प्रतिकारी वाइंडिंग प्रदान की जाती है। प्रतिकारी वाइंडिंग अपन जो करते हैं वो करते हैं अपन मुख्य क्षेत्र इंपेडेंस बढ़ाने के लिए, नहीं करते उसको प्रतिकारी वाइंडिंग क्यों बोले? अपन टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे। गति में अधिक गिरावट से बचाने के लिए, तो गति में ज्यादा गिरावट प्रतिकारी वाइंडिंग नहीं बचाती, ये कम्यूटेशन कम करती है। भार में अचानक परिवर्तन के ऊपर दिक् परिवर्तन फ्लैश को रोकने के लिए, सही बात है। लोड बार बार जब चेंज होगा मेरे पास, तो वहां पे दिक् परिवर्तन भी क्या होता है? चेंज। उसको खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ? कंपनसेटिंग वाइंडिंग करता हूँ। तो क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करने वाले हैं, और इस वीडियो में अपनी यहीं तक बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।